स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आती है, सर रूट 5 इस इरेशनल नंबर प्रूफ कराएगा, सर रूट 3 इस इरेशनल नंबर प्रूफ कराएगा, सर रूट 2 इस इरेशनल नंबर प्रूफ कराएगा। आज मैं आपकी इस बड़ी प्रॉब्लम का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। उससे ये होगा कि इन फ्यूचर कोई सी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं लेके चलता हूँ इसके कॉन्सेप्ट की तरफ, बताता हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। सबसे पहला स्टेप मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर की बात कर रहा है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे P अपॉन Q, बट याद रखना हमेशा आप सभी स्टूडेंट्स Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं कहूँ आपसे 2 अपॉन 4, जैसे मैं कहूँ आपसे 5 अपॉन 3, जैसे मैं कहूँ आपसे 1 अपॉन 0। ना मुन्ना सर आपने भी बताया क्यों इसका 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 1 अपॉन 0 जो है ये एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। अगर इसके नॉमिनेटर में 0 हो जाए तो चलेगा, तो मैं कह सकता हूँ फिर कि हाँ 0 अपॉन 2 या 3 4 कुछ भी आ सकता है डिनोमिनेटर में, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 अगर इसके नॉमिनेटर में है तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। एक पहचान तो आपकी ये होगी कि उसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। इसकी दो पहचान और है, हमेशा याद रखो। पहली पहचान क्या है कि पॉइंट के बाद में टर्मिनेट हो जाता है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 अपॉन 4, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ 4 से 2 को, तो मैं क्या काम करता हूँ, पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है ना। 4 पंजे 20 यानी 4 5 द 20, तो यहाँ पर आपका 5 यानी पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। एक पहचान तो ये हो गई आपकी। दूसरी पहचान हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। दूसरी पहचान क्या है जी? अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये रिपीट होता है, अगर ये टर्मिनेट नहीं होता तो ये रिपीट होता है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं 1/3, एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूसरा याद रखना इस बात को, ठीक है ना। 1/3, अगर मैं यहां से इसको 1 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मैं यहां पर 0 लगाता हूं और पॉइंट भी लगाना पड़ता है मुझे। तो 3 तिया कितने होते हैं? 9 होते हैं, फिर 3 तिया 9 होते हैं, फिर 3 तिया 9 होते हैं, फिर 3 तिया, इस तरीके से रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। अब मैंने क्या कहा, दो पहचान बताई, या तो ये टर्मिनेट हो जाता है पॉइंट के बाद में, या ये रिपीट होता है ना। या तो ये टर्मिनेट हो जाता है या ये रिपीट होता है। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। दोस्तों, जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे मैं कहूँ आपसे पाई, क्या पाई एक इरेशनल नंबर है? हाँ सर, बिल्कुल है इरेशनल नंबर। आप मुझे बताइएगा पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 3.143289274, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस बात को याद रखेंगे, ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है। कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ चलो जाता है, रिपीट नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। अब आपको समझ आ गया होगा कि रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल कहते हैं। अब मैं चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर, और गया आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, जिसका आपको इंतजार था, कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ पर देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखना, हम यहाँ पर रूट 5 हम जानते हैं कि ये रेशनल होता है, लेकिन कैसे होता है ये हमें बताना है। तो हमें इसको रूट 5 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लेना है, मान लेना है रूट 5 एक रेशनल नंबर है।
यानी अपनी बात को गलत मान करके गलत ही साबित कर देना, इसी को तो हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो मैं यहां पर वही लिखता हूं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इस लाइन को आप सभी स्टूडेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम कॉन्ट्रडिक्शंस द्वारा इस क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अब यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स को अगली लाइन में लिख लेना है, लेट अस एज्यूम, हम ये मान लेते हैं कि √5 इज ए रेशनल नंबर, अब जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया √5 को, है ना, तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं √5 इज इक्वल्स टू A/B, वेयर A and B are कोप्राइम। अब सर ये नया वर्ड कहाँ से आ गया कोप्राइम, इसके बारे में ज़रा बताइएगा मुझे। हमेशा एक बात याद रखनी है, कोप्राइम नंबर उन सभी नंबर को, उस फ्रैक्शन को कहते हैं कि जो कट फट करके फ्रैक्शन आया हो। जैसे मैं कहूँ आपसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 20 और नीचे लिखा हुआ है आपका 15, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, इससे 5 से जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब ये जो कट फट के आया है, अब इसको आगे नहीं काट सकते हैं हम। अब जो कट के आया है इसको आगे नहीं काट सकते हैं हम। इसी को हम कहते हैं क्या, कोप्राइम नंबर। यानी इनका जो फैक्टर है, इनका जो गुणनखंड है, वो एक के अलावा कोई और नहीं है। इस बात को याद रखना, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहीं से इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है लास्ट में। इस बात को याद रखें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A/B इसका होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू A²/B²। सो 5 को B² के पास और B² को 5 के पास लेकर आ सकते हैं। तो अगले स्टेप में B² इज इक्वल्स टू A²/5। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई। A² इज डिविजिबल 5, यानी A² जो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या, कि A² इज डिविजिबल बाई 5। आप मुझे सच बताइएगा दोस्त, अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी है, A जो है वो ऑलरेडी 5 से डिवाइड होगा। अरे सर क्या कह दिया आपने, बात समझ नहीं आई। अरे सर क्या कह दिया आपने, रियली बात समझ नहीं आई। मैं समझाता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए हूँ। तो आइए दोस्त देखता हूँ कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या है जी, मान लेते हैं कि आपका 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है ना। 8 से 8 गया, यहाँ पर आपका 1 आया। क्लियर। अब मैं अगर 8 के स्क्वायर को लिखता हूँ, मान लो 8 का स्क्वायर ये रहा, 8 का स्क्वायर है ना। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64। तो 64 भी तो 8 से डिवाइड है ना, 8 8 64। तो कहने का मतलब ये है कि अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स ने समझ लेना। बिल्कुल सर बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज करने की कोशिश करता हूँ, बस 1 सेकंड का टाइम मांगता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है जिससे कि बातें एकदम क्लियर होती चले। अब मैं चलता हूँ अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है जी,
लेट ए इजिकल्स टू, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ क्या जी, लेट इसको दूसरे पेन से करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर येलो लेता हूँ, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। लेट ए इजिकल्स टू 5m, ए इजिकल्स टू 5m मैंने मान लिया है। अब मैं लिख सकता हूँ फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर m, ठीक है ना, जहाँ पर m है वो एक सम इंटीजर है। अब जहाँ पर a की वैल्यू यानी a की वैल्यू 5m हमने मानी है ना, लेट की है। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ फटाफट अंदाज में, √5 इजिकल्स टू, a की वैल्यू क्या है जी 5m अपॉन b, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 5m अपॉन b, इसका ये आपका होल स्क्वायर हो जाए। क्लियर ना इतनी बात? बिल्कुल सर, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, इजिकल्स टू 5m का होल स्क्वायर, क्या मैं कह सकता हूँ ये 25m स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में आपका b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करता हूँ तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह देखता हूँ क्या, कि इस 5 से जब मैं काटता हूँ ना इस 25 को, तो 5 पंजे 25 यानी कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना। और b स्क्वायर को इधर लेकर आता हूँ, यानी b स्क्वायर, और इस 5 को इसके डिवाइड में b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर अपॉन 5, और आपका ये m के बराबर आ गया, यानी m स्क्वायर के बराबर। तो m स्क्वायर इजिकल्स टू b स्क्वायर अपॉन। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ज़रा अगला स्टेप येलो पेन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या, कि b स्क्वायर इज डिविजिबल, वही वाली बात जो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, वही लाइन यहाँ पर लिखेंगे, बस यहाँ पर चेंज कर देंगे, b स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो divisible बाई 5। तो यहाँ पर अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली b 5 से भी डिवाइड होगा, इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ज़रा याद रखना मेरी बात को। अभी हम देखो, मैं लेकर चलता हूँ कुछ शुरू में, जहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि √5 इज रेशनल नंबर है, तो उसको हमने a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा था। अब जो ये a और b है ना दोस्त, ये क्या है, कोप्राइम है। और सर अभी आपने बताया था कि कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होता। देखो साइड में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि इनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि a का फैक्टर जो है वो 5 यहाँ पर आ रहा है, और b का फैक्टर जो है यहाँ भी 5 आ रहा है, यानी 1 के अलावा भी कोई और इसका फैक्टर आ रहा है। तो दोस्तों बात सिद्ध हुई नहीं हुई, यानी हमने गलत मान करके अपनी बात को गलत ही साबित कर दिया। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस। आई होप बात बहुत क्लियरली तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के पल्ले पड़ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी स्टूडेंट्स अगले वाली लाइन में ये लिख सकते हैं, मैं ज़रा इस बात को भी लिख देता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से ज़रा इस लाइन को लिखना नहीं भूलना, मैं लिख रहा हूँ, अब इसको आप याद रखें। फ्रॉम 2 and 3 वी कैन कंक्लूड, यानी ये हम कंक्लूड लगा सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट 5 इज कॉमन फैक्टर, दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ एंड a and b, ऑफ बोथ a and b, ठीक है ना, इतनी बात आप लिख सकते हैं। बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स, लिखेंगे आप यहां पर, बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स
contradicts our supposition. Our supposition that A and B, that A and B are coprime. जो बात मैंने अभी आपको बताई है ना, वही बात मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आर कोप्राइम. हैंस आप लिख सकते हैं हैंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना. इतना काम करोगे ना दोस्त, मैं सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है. 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस करें इस वाले क्वेश्चन, ठीक है ना. रियल नंबर से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, मुझसे ही पूछा गया था, आपसे भी पूछा जाएगा, इस बात को याद. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप दोनों प्रूफ करना क्वेश्चन, ठीक है ना. आप प्रूफ करेंगे √2 प्रूफ दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना. और √3 भी आप मुझे करके दिखाएंगे, √3 इज इरेशनल. ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया होगा तो ये दो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे आपसे. एकदम फटाफट अंदाज में चुटकियों के साथ में सॉल्व करोगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना. इसी स्टेप के साथ में दोनों क्वेश्चंस करने हैं. मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी. कोई भी डाउट रहा, कोई भी कुछ या कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. 9997574396. आपका भाई, आपका टीचर हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाला है. दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.